हर चीज में टॉप। ईशा देखने में किसी एथलीट की तरह लगती है। ईशा जब दौड़ती है तो सारे लड़कों को पीछे कर देती है। आज तक मोहल्ले में ईशा को रनिंग में कोई नहीं हरा पाया। एक बार ईशा ने अकेले ही 4 लड़कों को मार मार कर भरता बना दिया था। कोई नहीं जानता वो इतनी पावरफुल और इंटेलिजेंट क्यों है। ईशा को मॉडर्न कल्चर बहुत पसंद है। वो हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनती है और हर रोज रात को डिस्को पार्टी में जाती है और रात भर बहुत डांस करती है। एक दिन ईशा अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने के लिए जंगल में जाती है। ईशा बगल वाले तालाब में फिशिंग करने लगती है। सारे लोग जंगल में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक सारे लोग बहुत डर जाते हैं। ईशा भी सारी मछलियां छोड़कर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। सारे गोश्त तरह तरह की डरावनी आवाजें निकालने लगते हैं। गोलू तुरंत यश के पास कॉल कर देता है और यश और गोलू बात करने लगते हैं। वो जंगल में लगता है जंगल में दंगल हो गया है, इसलिए तुम इतना डर रहे हो। इसके बाद गोलू यश को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, तुम वहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। यश प्रिंस के पास कॉल करता है और अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। एक गोश्त आरव को देख लेता है और उसे उल्टा लटका देता है। बचाओ बचाओ। दोस्त की जान देखकर ईशा एक पत्थर उठाती है और वो पत्थर सीधा गोश्त के टक्कर पे मारती है और आरव छूट जाता है और गोश्त गिर जाता है। जैसे ही आरव गिरने लगता है तब तक वहाँ पे यश आ जाता है और उसे बचा लेता है। यश के ऊपर हमला करो। सारे गोश्त यश के ऊपर हमला करने लगते हैं। जैसे ही ईशा ताबीज को टच करती है और वो चमकने लगता है। ईशा उसे पहन लेती है और गोश्त को टच करते ही ईशा गायब हो जाती है और गोश्त खुद डर जाता है। यश यह देख लेता है और जोरों से हंसने लगता है। इसका मतलब ये लड़की घोस्ट हंटर है। यह देखकर यश बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे 5वां अंडर गोश्त मिल जाता है। तभी अचानक प्रिंस वहाँ आ जाता है। प्रिंस भी वहाँ मानो पहन रखा था और बहुत स्पीड से दौड़ रहा था, उड़ रहा था। सारे गोश्त वहां से भाग जाते हैं। यश तुरंत प्रिंस के पास जाता है, लेकिन यश से सर के खून निकल आता है। लेकिन तभी वो दाई निकालती है, तब तक उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। यह देखकर होश उड़ जाता है। कौन हो तुम लोग और ये गोश्त ने हम पर अटैक क्यों किया, और तुम लोगों के पास ये क्या चीजें हैं? प्रिंस, ये लड़की भी गोश्त हंटर है। Stop this! I am not a ghost hunter. तुम लोग मजाक कर रहे हो। यश और प्रिंस यह बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि यश ने धीरे से प्रिंस के कानों में बोला था, यह कैसे सुन सकती है। और प्रिंस को पक्का यकीन हो जाता है कि यह गोश्त है। माइक्रो लेवल की आवाज़ें भी सुन सकती है। यश ईशा को समझाने लगता है, लेकिन ईशा मानने की तैयार नहीं थी। क्या प्रिंस, ये ईशा तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसका कुछ सोचना पड़ेगा। जब इस लड़की का आमना सामना किसी घोस्ट से होगा तो सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। उधर ब्रिजेश बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाकर एक लिक्विड बनाने के लिए हायर कर रहा था। में काम करो वरना वल्चर सबको मार देगा।
ब्रिजेश के पास बहुत पैसा था। उसने फॉरेन से भी साइंटिस्ट को हायर किया था। डॉक्टर शहर में जितने भी 5 स्टार और 7 स्टार होटल है, सबका मालिक ब्रिजेश था। उसने पूरी सिटी में अपना बिजनेस एक्सपांड कर रखा था। वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को पैसे देकर इलीगल काम भी करवाता था। ब्रिजेश यश को अच्छी तरह जानता है, लेकिन यश अभी तक ब्रिजेश को नहीं जान पाया, क्योंकि यश की वॉच इम्प्योर कोस्ट पे काम नहीं करती। एक बार यश उसके होटल में और एक लड़की डिनर करने के लिए आई थी। ब्रिजेश इधर अपने कमरे में सारा कुछ देख रहा था, लेकिन यश को मारने वाला था ब्रिजेश। उसके खाने में जहर मिला दिया था। लेकिन तभी यश के पास एक छोटा सा कॉल आ जाता है और कॉल रिसीव करते ही खाना छोड़ के भाग जाते हैं। लगता है ये यश की किस्मत अच्छी है, हर बात बच जाता है। ब्रिजेश हर अमावस्या की रात को एक लिक्विड लेकर जाता है और बल्चस को एक लिक्विड पिलाता है, लेकिन वो लिक्विड बल्चस के ऊपर कोई शक्तियाँ असर नहीं करता है वापस लाने के लिए। वापस लाया जा सके। वही एक शानदार पार्टी में एक लड़की खूबसूरत नागिन जैसी आ गई और सारा जितने भी स्टाफ आए थे वहाँ पे फंक्शन में सारा उसी को ध्यान देने लगे। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे उसका कॉल आ जाता है और कॉल रिसीव करके बात करते करते कुछ दूर होटल में चली जाती है। तभी एक आदमी पीछे से फूल लेकर उसके पास आता है। प्रियंका को आज ही एजेंट विदेश जाना होगा, क्योंकि वह वहाँ पे रहकर किसी चीज़ पे रिसर्च कर रही है और रिसर्च करते करते थोड़ी दूर चल जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद बात करते करते फ़ोन रखने के लिए कहती है, कराओ वल्चस की जय हो। तभी प्रियंका क्लासरूम से वापस जाने के लिए पीछे घूमती है, तो पीछे अक्षय रोज लिखकर खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रियंका बहुत डर जाती है। उसे लग रहा था कि अक्षय ने उसकी सारी बात सुन ली है। तभी अचानक अक्षय प्रियंका को प्रपोज कर देता है। वहीं टकोला तांत्रिक महीनों से तांत्रिक पूजा कर रहा है। अगर उसने अगली अमावस्या तक काली पूजा समाप्त कर ली तो शैतानी ताकत जागृत हो जाएगी और टकोला तांत्रिक पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर उसके अंदर अकेले ही 100 गोश्त की शक्तियां आ जाएगी। तांत्रिक ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे जंगल में गोश्त लगा रखे हैं ताकि कोई उसका यज्ञ भंग ना कर सके। लेकिन किसी तरह यश को खबर मिल जाती है कि टकोला तांत्रिक जंगल में शैतानी शक्तियां जागृत करने के लिए यज्ञ कर रहा है। ये तांत्रिक का कुछ करना पड़ेगा, वरना आगे चल के दिक्कत देगा। यश ईशा के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं कोई गोस्ट हंटर नहीं हूँ। प्लीज मेरा पीछा मत करो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक आइसक्रीम खिलाऊंगा। ईशा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी और वो आइसक्रीम के लिए यश के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। यश और ईशा जंगल में पहुंच जाते हैं। मुझे यहाँ किसी की आवाज आ रही है। अरे ये जंगल में कोई नहीं रहता है, तुम्हें कैसे आवाज आ सकती है? तभी यश की वॉच में अलार्म बजने लगता है। ईशा, मेरी वॉच सिग्नल दे रही है, मतलब गोश्त आसपास ही है और तुम्हें गोश्त की आवाजें आ रही थी। ये सुन ईशा हंसने लगती है। यश, कुछ भी, मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ, मैं नहीं हूँ घोस्ट हंटर। यश अपनी बाइक को नीचे ले आता है। तभी अचानक यश तुरंत अपनी जेब से फायर गोली निकालता है और गोश्त के ऊपर फेंकने लगता है। 1 2 3 4। यश एक गोश्त के चारों तरफ फायर गोलियां फेंक देता है और बेचारा गोश्त बीच में फंस जाता है। देखा बच्चू, तुम्हारा खेल खत्म। यश अपनी गन से फिर गोश्त पे अटैक करता है और उसे अपने कैप्सूल में कैद कर लेता है। ईशा दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर में यश सारे गोश्त को अपने कैप्सूल में कैद कर लेता है। यश और ईशा फिर जंगल में और आगे जाने लगते हैं। ईशा, क्या तुम्हें गोश्त से डर नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं। तभी ईशा को अटैक करता है, लेकिन ईशा गायब हो जाती है और गोश्त चुप हो जाता है। उतने में यश कैप्सूल छोड़ के उसे पकड़ लेता है। क्या मुझे क्या हो रहा है? क्या सच में यह ताबीज का कमाल है?
चाहे जितनी भी पुरानी हो, लेकिन आईएएस बनने के बाद उसकी वैसी रहती नहीं। चलते चलते यश और ईशा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे ड्रैकुला तांत्रिक यज्ञ कर रहा था। उसके चारों तरफ भूत पहरा दे रहे थे। यश एक चट्टान के पीछे छुपकर एक के बाद एक फायर करने लगता है। यश सारे घोष को पकड़ लेता है और फिर अपनी गन से एक टोर्नाडो जनरेट करता है। ड्रैकुला तांत्रिक का यज्ञ भंग हो जाता है। यश, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ड्रैकुला तांत्रिक यश के ऊपर हमला कर देता है। ईशा, मेरी मदद करो। तुम्हारे अंदर कोच हंटर की पावर्स है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या चल रहा है। यश अकेले ही तांत्रिक से फाइट करता है और मौका मिलते ही तांत्रिक के ऊपर फायर गोली फेंकने लगता है। तांत्रिक के कमरों में आग लग जाती है। यश, मैं वापस आऊंगा और तुमसे बदला लूंगा। तांत्रिक के जाते ही ईशा यश से कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बहुत सारी आइसक्रीम दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे इन घोष के बीच फंसा दिया। तुम्हें जल्दी पता चलेगा तुम क्या चीज हो, लेकिन चलो पहले आइसक्रीम खाते हैं। यश और ईशा बाइक से आइसक्रीम खाने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर अनादि के चेले अज्जू और रज्जू पार्टी कर रहे थे। उन दोनों ने खीर पूरी बनाई थी क्योंकि अनादि को खीर पूरी बहुत पसंद है। भाई जल्दी जल्दी करो, उस्ताद आने वाले हैं। उधर अनादि अज्जू और रज्जू की पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। आज तो मजा आने वाला है, अज्जू और रज्जू ने खीर पूरी बनाई है। अनादि अज्जू और रज्जू के अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन ये क्या वहां पर कोई नहीं था। अज्जू और रज्जू गायब थे। खीर पूरी नीचे पड़ी हुई थी। उधर यश और प्रिंस ईशा को लेकर कबीले में जाते हैं, लेकिन भील वहां से गायब था। यश कबीले के सारे लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन भील का कोई पता नहीं चलता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। भाई मुसीबत आ चुकी है, ईशा भागो। यश ईशा को हाथ पकड़ के भागने लगता है। वो बड़ा पक्षी अपने मुंह से आग फेंक रहा था। यश ईशा को एक झोपड़ी में छुपा देता है और अपनी बाइक लेकर हवा में उड़ने लगता है। अरे अभी मेरा विमाना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी तलवार ही काफी है। प्रिंस यश को आवाज लगाता है और यश प्रिंस को भी अपनी बाइक पर ले लेता है। यश बाइक को उस पक्षी के पास ले जाता है और प्रिंस अपनी तलवार निकालता है। प्रिंस पक्षी का पंख काट देता है, लेकिन ये क्या, पंख तो दोबारा से आ जाता है। उधर झोपड़ी के अंदर से ईशा ये सब देख रही थी। उसे अचानक से कुछ कुछ याद आने लगता है। ईशा बहुत छोटी है, उसकी माँ ने उसे पीठ पर बांध रखा है और वो एक बहुत बड़े पक्षी पर जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत सारे घोस्ट और पक्षी आ रहे हैं। वो ईशा की माँ के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ईशा की माँ फाइट कर रही है, तभी अचानक ईशा की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी झोपड़ी हो जाती है। ईशा भागने लगती है। भागते भागते ईशा की स्पीड तूफानों जैसी हो जाती है। ईशा एक पत्थर पे पैर रखती है और सीधा उछलकर उस पक्षी के ऊपर बैठ जाती है। धीरे धीरे ईशा उस पक्षी पर कंट्रोल कर लेती है। ये देखकर यश ताली बजाने लगता है। यार ईशा, तुम तो हमसे भी बड़ी गोश्त हंटर निकली। इसके बाद ईशा उस पक्षी को लेकर नीचे आ जाती है। ईशा, तुम तो खिलाड़ी 778 निकली। अब तो तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी।
लेकिन यश दोस्ती के बदले मुझे रोज आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। उधर वोल्केनो का लावा पूरी तरह से ठंडा हो गया था, इसलिए कुणाल हैमर लेके पत्थर तोड़ने निकल पड़ता है। पत्थर तोड़ते तोड़ते कुणाल को एक छोटा सा चमकदार पत्थर दिखाई देता है। ये पत्थर कोई और नहीं बल्कि अग्निमणि है। जलमणि की रक्षा अनादि कर रहा है। अग्निमणि कुणाल को मिल चुका है। यश के पापा विक्रांत ने